जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग को इंटीग्रेशन का ट्रिक नंबर 2 बताने वाले हैं। इससे पहले इसका एक वीडियो हमने और डाला है इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। तो आप यदि उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और दूसरी बात कि इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो और इसके और भी बहुत सारे ट्रिक वाला वीडियो, सबका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप जाकर उन वीडियो को भी देख लीजिएगा जिसमें आपको जो है 0 लेवल से इंटीग्रेशन बनाने का तरीका सिखाया गया है, जिसमें आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद यदि आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो या क्लास 12th के लिए हो या क्लास 10 के लिए हो, ठीक है, तो जाकर जो है आप आसानी से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर क्लिक करके जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। अभी क्लास 12th के लिए 799 रुपये आपको देना पड़ेगा, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए 699 और क्लास 10 वाले बच्चों के लिए मात्र 599 रुपया रखा गया है। तो आप जाकर वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं आसानी से। अन्यथा जो यूट्यूब पर आपका क्लास चल रहा है वो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन का ट्रिक नंबर 2, जैसा कि आपको पहले भी बता दिए हैं। ट्रिक नंबर 2 में आज क्या देखने वाले, हो सकता है कि आज 2 ट्रिक हम आपको बता दें, ठीक है। आज हो सकता है कि हम आपको 2 ट्रिक बता दें। तो ट्रिक नंबर 2 का जो पहला पार्ट होगा वो ये है कि यदि कोई फंक्शन ax प्लस b के रूप का हो और इसके पावर में कोई कांस्टेंट हो n इंटू dx, ठीक से समझिएगा। यदि कोई फंक्शन ax प्लस b के रूप का हो, ax प्लस b कहने का क्या मतलब कि यहाँ a के जगह पर और b के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, a और b के जगह पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, a के जगह पर केवल 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं कि जहां a और b वास्तविक संख्या है, a और b वास्तविक संख्या है, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यदि आप एक चीज देखेंगे, क्लास 10 में आप पढ़े हैं, यदि आप इस फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा कि ये जो फॉर्मेट है ये रैखिक बहुपद का फॉर्मेट है ना। हाँ, एक घातीय बहुपद का फॉर्मेट है। तो हम सीधा सीधा इसको ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन रैखिक बहुपद वाला हो और रैखिक बहुपद वाले फंक्शन के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, यहाँ पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, n ही हो जाए, कांस्टेंट n यानी कोई नेचुरल नंबर हो जाए पावर में, ठीक ना, या पावर में कुछ भी आ जाए, कोई कांस्टेंट के रूप में आ जाए, तो ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन 1 सेकेंड में कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में कैसे करेंगे, ये आपको आज सीखना है, ठीक है। आइए, जब भी आपको इस तरीके का सवाल पूछ दिया जाए, जब भी ऐसा सवाल पूछे आपसे, तो आपको क्या करना है कि जो आपका यहां पर पावर के रूप में रहेगा, ठीक है, सबसे पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख देना है, जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद जितना पावर में रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है, जितना पावर में रहेगा उसमें 1 ऐड कर देना है। ऐड करना है माने 1 बढ़ा देना है, 1 जोड़ देना है। अच्छा, उतने से भाग कर देना है, ठीक है, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है। अब प्लस c लिखना है। ये तो आप कॉमन है, आप कहेंगे कि ये चीज तो हम होल पावर वाला में भी पढ़े हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम कहाँ करें कि नहीं पढ़े हैं, हम भी तो वही करें कि आप ये होल पावर वाला में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट इसमें आ गया है। एक छोटा सा ट्विस्ट क्या आ गया है देखिएगा।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेन यहीं पर आपको ध्यान देना है। ये तो पहले वाला है कि फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख देना है, पावर में 1 ऐड कर देना है, उतने से भाग कर देना है। इसके बाद x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, बाबू ध्यान से देखिए, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, हाँ, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को बटा में लिख देना है केवल। हाँ, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा बस उस कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ बटा में लिख देना है। आपका इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा विदिन 1 सेकेंड ओनली। सवाल देखेंगे और सवाल देखकर ही आप तुरंत उसके आंसर में टिक मारेंगे। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपके क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, यदि उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो विद इन 1 सेकेंड आप सॉल्व करेंगे इसे। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और सीधे सीधे आंसर में टिक मारेंगे। ऑब्जेक्टिव का यही मतलब होता है, हाँ, कि यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पड़ गया और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट का समय ले लिए तो समझिए कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं पढ़ा है। और यही बच्चे बोर्ड एग्जाम में फेल्योर होते हैं, क्वेश्चन छूट जाता है उनका। ठीक है, तो हमारा यही मानना है, हमारा यही प्रयास है कि आपका जो 60 या 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उन 50 क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आप 15 से 20 मिनट में सॉल्व करें, तब आप समझिए कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, और उसके बाद आपका एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो 2 अंक स्तरीय हो या 5 अंक स्तरीय हो। ठीक ना, हाँ, सबसे ज्यादा टाइमिंग यही खींचता है। अब सोच के देखिए ना, 50 क्वेश्चन आपको बनाना है और यदि इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से आप नहीं बना रहे हैं, ठीक ना, एक क्वेश्चन पर यदि आप मान लीजिए कि 2 मिनट का समय ले रहे हैं औसतन, तो 50 क्वेश्चन को बनाने में 100 मिनट का समय ले लिए, 100 मिनट का समय लिए, लगभग 2 घंटा का टाइम हो गया। अरे 1 घंटा 20 मिनट होता, यदि 120 मिनट होता तो 2 घंटा हो ही ना जाता है। अब सोच के देखिए ना कि एक खाली ऑब्जेक्टिव बनाने में 2 घंटा का समय लिया तो बाकी बनाने में कितना का टाइम लगेगा आपको, बुझा रहा है। इसलिए एकदम सेकंड में सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझना है। देख लीजिए, तो अब इस पर आधारित क्वेश्चन होगा कैसे, आ जाओ ना, इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन होगा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि सवाल आपका है 3x + 5 के पावर में मान लीजिए कि 8 इंटू में है dx। सुनो 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 बाबू, क्या बोले हैं कि आपका जो क्वेश्चन होगा, देखिएगा क्वेश्चन जो होगा वो रैखिक बहुपद में होगा। कैसा होगा बाबू, रैखिक बहुपद में होगा। तो ठीक रैखिक बहुपद में दिख रहा है, देखिए ना, ax + b के रूप का दिख रहा है। a के जगह पर 3 है और b के जगह पर 5 है। इसके पावर में जो है, यहाँ पर पावर में कोई कांस्टेंट है। ठीक ना, अब यदि ये सवाल आपके सामने पड़ जाए और आप ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं मालूम है आपको, तो आप इन सवालों को कैसे बनाइएगा मालूम है, पहले इसको मानिएगा, प्रतिस्थापन में ले जाइएगा, पहले इसको मानिएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फिर dy/dx का मान निकालिएगा, फिर मान लौटाइएगा, फिर इंटीग्रेशन कीजिएगा, फिर मान बैठाइएगा, पता चलेगा कि 5 मिनट खत्म। अब पता चले कि 5 मिनट खत्म, इसका मतलब गए आप बोरा में। इसलिए बोरा में नहीं जाना है, बोरा में जाने से यदि बचना है तो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए। हमारा काम है आपको सिखाना। आजा बाबू देख, तो अब बताइए कि 3x + 5 के पावर में 8 है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें। बिल्कुल सिंपल है, अभी आपको बताए हैं कि पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखिएगा। तो चलिए फंक्शन को हमने ज्यों का त्यों लिखा, और दूसरी बात बोले हैं कि पावर में 1 बढ़ा दीजिएगा। तो पावर में 1 बढ़ा भी दिए, अब बोले हैं कि उतने से भाग भी कर दीजिएगा, तो उतने से भाग भी कर दिए। और सबसे मेन बात आपको बोले हैं ट्विस्ट वाला, सबसे मेन बात समझ ले बउआ, सबसे मेन बात बोले हैं कि x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट से आपको बटा में क्या कर देना है, बटा में उस कांस्टेंट को लिख देना है ना। उसी कांस्टेंट को आपको क्या करना है, बटा में लिख देना है। आप +c जरूर लिखना है। लीजिए आंसर बन गया 9 × 27, यानी 1/27 3x + 5 के पावर में 9 + c। लीजिए आपका आंसर बन चुका है 1/27 3x + 5 के पावर में 9 + c। बहुत सिंपल,
वेरी सिंपल क्वेश्चन। आओ, समझ में आया सभी लोगों को? अच्छा, सवाल अभी और हम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या करते हैं कि इसी को मिटा लेते हैं, इसी को मिटा देते हैं और इसको मिटाकर कुछ और सवाल अभी हम करते हैं। आराम से आप क्वेश्चन को देखिएगा। सवाल यहाँ जब लिखेंगे तो पहले आप अपने मन में, ये नहीं कह रहे कि कॉपी कलम में बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अपने मन में बनाइएगा। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन cx प्लस डी और इसके पावर में है मान लीजिए ना 3 dx। चलिए देखिए सवाल, क्वेश्चन आपके सामने, cx प्लस डी के पावर में है 3 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन विद इन 1 सेकेंड। देखते ही आंसर आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब जब इस सवाल को देखे होंगे तो देखते ही आपके मन में जो है इसका आंसर धड़ाक से बैठ गया होगा कि अच्छा, फंक्शन को जो कहते हो लिखो, पावर में 1 बढ़ा दो, उतने से भाग कर दो, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिख दो, इंटीग्रेशन बन गया। हाँ नहीं, हो गया इंटीग्रेशन। देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, पहले फंक्शन को ज्यों कहते हो, cx प्लस डी को ज्यों कहते हो लिखे। अच्छा, पावर में 1 बढ़ा देना है 4, उतने से भाग कर देना है 4, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिख लेना है, अब प्लस c लिख देना है। हाँ, इसको थोड़ा सजा कर लिखेंगे तो 4c और हो जाएगा आपका cx प्लस डी के पावर में 4 प्लस c। ले, आंसर बन चुका है। देख लीजिए, देख सकते हैं आप कि किसी भी सवाल को आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, जो भी ऐसे रैखिक बहुपद वाला सवाल आपको दिख जाए, रैखिक वाला। हाँ चलिए कुछ और क्वेश्चन, मान लीजिए कि यहाँ लिखना है इंटीग्रेशन, गौर कीजिएगा इधर, 9x प्लस 3/2 इसके पावर में है मान लीजिए 5/2 इंटू में है dx। चलिए एक बार आप अपने दिल का जोर लगाइए और दिए गए सवाल का आंसर अपने मन में बनाइए। आप 1 सेकेंड में सवाल का आंसर अपने मन में ढूंढ लिए होंगे कि दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें कि जब आप ये सीख गए होंगे तो निश्चित रूप से आप इस सवाल का जवाब दे दिए होंगे। अभी तक आप इसका आंसर सोच लिए होंगे। हम अभी तक बोलते हैं, हाँ, मेरे क्वेश्चन लिखने के साथ साथ ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, एकदम सही। हाँ देख लीजिए, चलो रे बाबू, आ जाओ आ जाओ। देखो क्या बोले कि सबसे पहले फंक्शन को ज्यों कहते हो लिख, तो 9x प्लस 3/2 पावर में है 5/2, इसमें ऐड कर देना है 1। तो बोले थे आपको कि जब बटा वाला पावर रहेगा और 1 ऐड करना है, यानी 1 बढ़ाना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि नीचे वाला को ऊपर में जोड़ के ऊपर में लिख देना है। अब बट्टा में ज्यों कहते हो तो 7/2 हो जाएगा। अच्छा, जो ऊपर में लिखे हैं वही आपको नीचे में लिखना है। इसके अलावा एक काम और आपको करना है कि x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिख देना है, प्लस c लिखना है, आंसर बन जाएगा। देखिए 9×63/2 इसको लिखेंगे 1/63/2 और इसके बाद 9x प्लस 3/2 पावर में 7/2 प्लस c, 1 2 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो 2/63, 9x प्लस 3/2 और पावर में 7/2 और प्लस c। लीजिए आंसर बन चुका है आपका, देख लीजिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन के जो रैखिक बहुपद वाले क्वेश्चन होंगे उसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है। नहीं है, बोल दीजिए सभी लोग एक बार। अच्छा, इसके अलावा दूसरा हम इसका आज ट्रिक आपको जो बताने वाले हैं, दूसरा ट्रिक क्या होगा ध्यान से देखिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हम इसका ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना, और ट्रिक जैसे ही आपका खत्म होता है तो हम एक बार टोटल क्वेश्चन भी आपके सामने रख देंगे और आप कहिएगा कि वाह, जितना पढ़ाए उतना ही क्वेश्चन, उतना ही ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये भी बात आप लिख के रख लीजिए। आपको हम अलग से क्वेश्चन भी नहीं डालेंगे, टोटल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। जितना क्वेश्चन 2009 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है वो टोटल क्वेश्चन हम आपके सामने उठाकर रख देंगे, और जितना ट्रिक आपको पढ़ाए हैं सवाल उसी से उसमें दिया गया रहेगा। अलग से कोई भी सवाल आपको नहीं दिखेगा, एकदम पूरा का पूरा वही रहेगा। आप देख सकते हैं उस समय। चलिए आइए,
अब इसका ट्रिक नंबर 2 क्या है देखिएगा, सॉरी ट्रिक नंबर 3 हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2 तो अभी आपको बता दिए हैं। ट्रिक नंबर 3 देखिए, ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करेंगे। ट्रिक नंबर 3 आपका कहता है कि यदि कोई फंक्शन यहां पर एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, यदि कोई फंक्शन आपका सीधे ax के रूप का हो, ax के रूप का हो, उसमें प्लस भी ना हो, गौर कीजिएगा, सीधे कोई फंक्शन आपका ax के रूप का हो, ध्यान दीजिए इधर, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। सीधे कोई फंक्शन ax के रूप का हो और उसके पावर में कुछ दिया हुआ रहे, ठीक है, इंटू dx। हाँ, अब फंक्शन ax प्लस b के रूप का नहीं है, अब आपका फंक्शन सीधे ax के रूप का है। यदि कोई फंक्शन ax के रूप का हो और उसके पावर में कोई कांस्टेंट हो, ax के रूप का हो और उसके पावर में कोई कांस्टेंट हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। हाँ, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आइए ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब ax प्लस b के रूप का रहेगा तो आप ये जो पावर है इसको एक बार इस पर लिख सकते हैं, एक बार इस पर लिख सकते हैं, क्योंकि होल पावर है, समझ में आ रहा है। जब होल पावर है तो होल पावर का मतलब होता है कि वो जो पावर है उसके मतलब जिस संख्या के ऊपर में पावर लगल है और यदि वो गुना में है तो वो होल पावर वाला संख्या सबके लिए है, यानी वो पावर जो है वो अंदर वाली सभी संख्याओं के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कि 5x के पावर में 6 है, हाँ 5x के पावर में कितना है 6 है, ठीक है। इसके बाद आपको करना है इसका इंटीग्रेशन इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है इंटू dx। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको पावर दिख रहा है, ठीक है, ये पावर दिख रहा है, ये पावर 5 के लिए भी है और x के लिए भी है, तो हम फटाफट से ये करेंगे कि 5 के पावर में 6 को बाहर छोड़ देंगे। हाँ देखिएगा, पहले इसको मिटा ही लेते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। 5 के पावर में 6 को बाहर लिख देंगे। इसके बाद अब x के पावर में 1 बढ़ाकर आप उतने से भाग कर देंगे, प्लस c लिख देंगे, आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को। एक सवाल और, इंटीग्रेशन 9x के पावर में 3 इंटू dx। सिंपल बात, यहां कांस्टेंट के पावर में जो है उसको बाहर लिख देना है, हाँ, फिर x के पावर में जितना है उससे 1 बढ़ा के उतने से भाग कर देना है, आंसर बन जाएगा, ठीक। हाँ, 9 के पावर 3 भी आप कर सकते हैं, 9 नमा 81 नमा 729, 9 के पावर 3 729 हो जाएगा, तो 729 बटा में 4 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस सी, ये इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसका 2 ट्रिक पढ़े हैं, ठीक है। इससे पहले इसका 1 ट्रिक आपको बताए हैं और आज उसी का दूसरा मतलब दूसरा और तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। एक ही दिन में आपको 2 ये हो गया। अब आपका एक दायित्व है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको हम दे रहे हैं, जो चीजें आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपको दे दिए, यदि इस पर आधारित आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, क्वेश्चन खोज लीजिएगा कि रैखिक बहुपद वाला कहाँ है क्वेश्चन, आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास पूरा का पूरा मटेरियल होना चाहिए। हाँ, तो आप जैसे ही खोज लीजिएगा तो खोजने के पश्चात आप इन सवालों को इसी तरीके से जैसे हम आपको बनाना सिखाए हैं, आप उसी तरीके से यदि बनाने का प्रयास करते हैं या उस पर आधारित क्वेश्चन को यदि आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं, तो इससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ब्रेन में सेव हो जाएगा। हाँ, आप उसको अच्छा से जो है आपका वो रिवीजन हो जाएगा और समय समय पर आप उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ, और एग्जाम में आप सबसे बेहतर कर पाएंगे, ये हमारा पूरा का पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि यदि आप बेहतर सीखेंगे तब एग्जाम में जाकर बेहतर लिखेंगे, और यदि बेहतर ना सीखेंगे तो एग्जाम में बेहतर ना लिखेंगे, गारंटी है, ठीक है बाबू। आशा करते हैं कि आप सभी समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद।